वेलकम टू नीट एक्सप्लोरर। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनिमल किंगडम में फाइलम आर्थ्रोपोडा की। इनकी खास बात क्या है, इनकी एडवांसमेंट क्या है, वो हम जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो डिस्कस करने से पहले आप सबों से गुजारिश है कि अगर आपने ये चैनल नीट एक्सप्लोरर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आइए बात करेंगे हम फाइलम आर्थ्रोपोडा की। ये टर्म आर्थ्रोपोडा दिया है सबसे पहले वॉन साइबोल्ड ने, इसने ये टर्म इस्तेमाल की। सो द टर्म आर्थ्रोपोडा वाज गिवन बाय वॉन साइबोल्ड। ये ग्रीक टर्म है। ऑर्थोस, ऑर्थोस का मतलब है जॉइंटेड एंड पोडोस का मतलब है फीट। सो आर्थ्रोपोडा फाइलम, हम उस फाइलम को कहेंगे जिसमें वो ऑर्गेनिज्म्स रखे गए हैं जिनमें जॉइंटेड अपेंडेजेस पाए जाते हैं। सो इट इंक्लूड्स द ऑर्गेनिज्म्स हैविंग जॉइंटेड अपेंडेजेस, हेंस कॉल्ड आर्थ्रोपोडा। दिस फाइलम इज द लार्जेस्ट फाइलम इन द एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में सबसे लार्जेस्ट फाइलम है और इसमें इंक्लूड किए गए हैं 13,40,000 स्पीशीज। एनिमल किंगडम में देखा जाए तो सबसे सक्सेसफुल फाइलम एनिमल्स का यही फाइलम आर्थ्रोपोडा है। डाइवर्सिटी की बात करें, नंबर ऑफ स्पीशीज की बात करें या डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करें, सो दे आर मोस्ट सक्सेसफुल फाइलम ऑफ एनिमल्स बोथ इन डाइवर्सिटी, number of species and distribution. One of the main reason is they have adapted successfully to the life on land, water and air. So इन्होंने अपने आप को सक्सेसफुली अडाप्ट किया है, वाटर में भी, एयर में भी, लैंड पे भी। तो इस वजह से ये बहुत ही सक्सेसफुल फाइलम कहलाया जाता है। फाइलम आर्थ्रोपोडा की हम जनरल कैरेक्टर्स यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले इनका हैबिटेट हम देखेंगे। ये पाए जाते हैं ऑन लैंड, सो दे आर टेरेस्ट्रियल। दे आर एक्वाटिक, मीन्स दे आर फाउंड इन वाटर एज वेल। दे मे बी इन वाटर, दे मे बी फ्रेश वाटर और दे मे बी मैरीन, एंड दे आर एरियल एज वेल, दैट मीन्स दे आर फाउंड इन एयर। लैंड पे भी पाए जाते हैं, वाटर में भी पाए जाते हैं, एयर में भी पाए जाते हैं। बॉडी की बात करें तो बॉडी में एक्सटर्नल सेगमेंटेशन है, एक्सटर्नली मेटामेरिज्म है। इन सेगमेंट्स को हम नाम देते हैं टैगमेटा। दीज सेगमेंट्स आर कॉल्ड टैगमेटा विच मे बी 2 or 3 इन नंबर। बॉडी पे सेगमेंट्स जो होंगे ये 2 या 3 सेगमेंट्स हो सकते हैं। अगर 2 सेगमेंट्स होंगे तो फिर एक तो हेड होगा, तो इट मीन्स दे हैव अ डिस्टिंक्ट हेड, तो स्फेलाइजेशन इनमें पाई जाती है। एंड दूसरा सेगमेंट जो है उसको हम स्फेलोथोरैक्स कहेंगे। स्फेलोथोरैक्स हम कह सकते हैं जब थोरैक्स और एब्डोमेन फ्यूज्ड होगा, उसको हम कहेंगे स्फेलोथोरैक्स। तो कभी 2 ही सेगमेंट होंगे, एक हेड होगा, एक स्फेलोथोरैक्स होगा, या कभी 3 सेगमेंट्स हो गए, वहां पे थोरैक्स और एब्डोमेन सेपरेट होगा, तो 3 सेगमेंट्स होंगे, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। जर्म लेयर्स की बात करें, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। दे हैव 3 जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है और सिमेट्री इनमें बाइलेटरल है। बाइलेटरल सिमेट्री हम कह सकते हैं जब हम बॉडी को बीच में सेंटर में से डिवाइड करेंगे इनटू राइट हाफ एंड लेफ्ट हाफ, तो सच ए सिमेट्री इज कॉल्ड बाइलेटरल सिमेट्री। बॉडी वॉल की बात करें तो बॉडी वॉल में एक खास अहम चीज है, वो है ये काइटेनस क्यूटिकल। द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द बॉडी कंसिस्ट्स ऑफ थिक काइटेनस कवरिंग कॉल्ड क्यूटिकल। सो यही एक इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल है इनके लिए फॉर द सक्सेसफुल लाइफ इन द वाटर, लैंड एंड एयर। सो ये क्यूटिकल कंसिडर किया जाता है इनके लिए एक सक्सेसफुल
एक फीचर है जिससे आर्थ्रोपोड्स ने अपने आप को सक्सेसफुली अडैप्ट किया है टू ऑल द एनवायरमेंटल कंडीशंस। तो इस क्यूटिकल के बाद जो है एक सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस है जो इस क्यूटिकल को रिलीज करती हैं। सो दिस क्यूटिकल इज प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोडर्मिस और वी कैन से एपिडर्मिस। क्योंकि ये क्यूटिकल जो है ये हार्ड होता है, इसकी वजह से ये ऑर्गेनिज्म ग्रोथ नहीं करता है एंड हेंस इट इज शेड पीरियोडिकली and this process is called ecdysis or it is called molting. So ecdysis or molting means shedding of cuticle. तो ये क्यूटिकल शेड किया जाता है, इसी को हम ecdysis और molting कहते हैं ताकि ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कर सके और फिर से ये क्यूटिकल आ जाता है तो फिर से ये शेड करते हैं फॉर द ग्रोथ। सो इट्स पीरियोडिकली शेड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ecdysis और इट्स कॉल्ड मोल्टिंग। फाइलम आर्थ्रोपोडा की बात करें, फाइलम आर्थ्रोपोडा में एक और इंपॉर्टेंट खास फीचर है, दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस। इनमें अपेंडेजेस जो है वो जॉइंटेड है, जो 3 और मोर पेयर्स इन नंबर हो सकते हैं और ये मॉडिफाइड हैं फॉर डिफरेंट फंक्शंस, जैसे कि डिफरेंट मोड ऑफ लोकोमोशन के लिए ये एडाप्टेड है। फॉर एग्जाम्पल किसी में ये जो है इट्स मीन्ड फॉर हॉपिंग, जंपिंग। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इनमें अपेंडेजेस जो हैं वो मॉडिफाइड हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोकोमोशन के लिए। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इनमें कंप्लीट है, सो इट मीन्स इनमें वन ओपनिंग जो है दैट्स माउथ एंड द अदर ओपनिंग इज कॉल्ड एज द अंस। So it has 2 opposite openings, mouth and uns. So digestive tract is complete. Digestive tract में 3 हिस्से हैं. One's called as stomodium, foregut, mesenteron, it's called as the midgut, and proctidium, it's called as the hindgut. तो 3 हिस्से हैं digestive tract के, stomodium, foregut, mesenteron, इसको हम कह सकते हैं midgut, and proctidium, इसको हम कह सकते हैं hindgut. So mouth जो इनमें है, इसमें माउथ पार्ट्स हैं जो अडैप्टेड हैं फॉर वेरियस मोड्स ऑफ फूड हैबिट्स लाइक च्यूइंग, सकिंग, लैपिंग, स्पॉन्जिंग, साइफनिंग। तो ये मोड ऑफ फूड हैबिट्स जो हैं इनके हिसाब से ही इनका माउथ पार्ट्स जो हैं वो मॉडिफाइड है। सीलोम की बात करें बॉडी कैविटी की, सो दे आर यूसिलोमेट्स, इनमें ट्रू सीलोम है। बॉडी कैविटी जो है अराउंड द विस्रा, जो बॉडी कैविटी है जिसमें जो विस्रल ऑर्गन्स हैं दैट इज फिल्ड विद ब्लड, इसमें ब्लड है तो सीलोम कंटेन्स ब्लड, तो इट इज कॉल्ड एज हीमोसील। द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द सीलोम इन केस ऑफ आर्थ्रोपोड्स इज कॉल्ड हीमोसील बिकॉज इट इज filled with blood. This hemocoel or coelom, it is reduced to the cavities in the reproductive and excretory organs in adult. जब ये ऑर्गेनिज्म एडल्ट बन जाता है तो ये रिप्रोडक्टिव और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स तक ही ये सीलोम जो है ये रिड्यूस हो जाता है। रेस्पिरेशन इनमें गिल्स की वजह से हो सकती है, बुक लंग्स की वजह से हो सकती है और ये वाइटिश ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिनको हम ट्रेकिया कह सकते हैं। सो ट्रेकिया से हम कह सकते हैं ट्रेकियल रेस्पिरेशन है। गिल से हम बात करेंगे तो ब्रैंकियल रेस्पिरेशन है। एक और खास चीज इनमें है वो है बुक लंग्स। सो बुक लंग्स जो है ये एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जिसमें लैमेले होते हैं विच आर अरेंज्ड लाइक द लीव्स ऑफ ए बुक। जैसे कि बुक में पेजेस अरेंज होते हैं इसी तरह से इस बुक लंग में लैमेले होते हैं जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस ये करते हैं। एक्सक्रीशन जो है इनमें एंटनी ग्लैंड्स जिनको हम ग्रीन ग्लैंड्स भी कह सकते हैं वो पाए जाते हैं। मालपिजन ट्यूब्यूल्स होते हैं इनमें एक्सक्रीशन के लिए, या इनमें कॉक्सल ग्लैंड्स होते हैं फॉर द रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है इनमें एक्वेटिक फॉर्म्स में अमोनिया है, तो एक्वेटिक फॉर्म्स जो है अमोनोटेलिक है, और
टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स में यूरिक एसिड है, तो इट मींस दे आर यूरिकोटेलिक. टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स आर यूरिकोटेलिक एंड एक्वाटिक फॉर्म्स आर अमोनोटेलिक. एक और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर यहां पे है, सीलिया इज कंप्लीटली एब्सेंट इन दिस फाइलम. इस फाइलम में सीलिया कंप्लीटली एब्सेंट है. किसी भी ऑर्गेनिज्म में यहां पे सीलिया नहीं पाए जाते हैं. सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे. सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इनमें ओपन टाइप है. दैट मींस ब्लड कम्स आउट ऑफ द ब्लड वेसल्स. जो कि हमने जिक्र किया कि ब्लड गेट्स फिल्ड इन द सीलोम, तो इट मींस इट कम्स आउट ऑफ द ब्लड कैपिलरीज, सो हेंस इट्स ऑफ ओपन टाइप. लेकिन ब्लड जो इनमें है वो कलरलेस है ड्यू टू लैक ऑफ पिगमेंट. इनमें हीमोग्लोबिन जो है वो नहीं है, पिगमेंट नहीं है, तो ब्लड इज कलरलेस और इसको यहां पे नाम दिया जाता है हीमोलिफ. सो हीमोलिफ इज द कलरलेस ब्लड ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोड. तो आर्थ्रोपोड्स में जो ब्लड है कलरलेस है, इसको हम हीमोलिफ कहते हैं. और हार्ट जो इनमें है वो है डॉर्सल साइड, ये टिब्यूलर होता है. दे हैव डॉर्सल टिब्यूलर हार्ट. नर्वस सिस्टम जो है वो एनालिड्स की तरह है. सर्कमसेंट्रिक रिंग है हेड रीजन में, वहां से दो मिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स अराइज होते हैं और जो फिर कंटेन करते हैं गैंग्लिया. दैट्स द नेटवर्क ऑफ द नर्व्स. सेंसरी ऑर्गन में कीमो और रिसेप्टर्स हैं, टैक्टाइल रिसेप्टर्स हैं. कीमो मीन्स केमिकल्स को ये फील करते हैं, दे आर सेंसिटिव टू केमिकल्स. टेक्टाइल रिसेप्टर्स, दे आर सेंसिटिव टू टच. इनमें बैलेंसिंग के लिए स्टैटोसिस्टिस भी हो सकते हैं. और इन कुछ फॉर्म्स में जो आइज होती हैं वो कंपाउंड होती हैं. कंपाउंड मीन्स दे आर कंपोज्ड ऑफ वेरियस माइन्यूट यूनिट्स कॉल्ड ओमैटिडिया. उनको हम ओमैटिडिया कहते हैं. तो छोटे छोटे ये यूनिट्स होते हैं आइज लेंसेज में. इनमें इमेज जो बन जाती हैं वो ब्रोकन सूरत में बन जाती हैं, फिर ये सारी इमेज को कलेक्ट करके एक ही इमेज बन जाती हैं. तो ऐसी आई को हम कंपाउंड आई नाम देते हैं. ये आर्थ्रोपोड्स जो हैं ये फर्स्ट एनिमल्स हैं जिनमें एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो पाया गया है, जो बना है न्यूरोस्क्रीटरी सेल्स का. So neurosecretory cells means they are the cells present in the nervous system which secrete hormones. So इनमें कुछ हार्मोन्स जो प्रोड्यूस किए जाते हैं फॉर मोल्टिंग के लिए, जैसे कि हम देखते हैं इक्डाइसोन हार्मोन जो है इक्डाइसिस मोल्टिंग के लिए रिलीज किया जाता है. या कभी कभी जो है सेक्स अट्रैक्टेंट ये रिलीज करते हैं जिनको हम नाम देते हैं फेरोमोन्स. सो दे हैव एंडोक्राइन सिस्टम. दिस इज द फर्स्ट ग्रुप टू हैव द एंडोक्राइन सिस्टम जो बना है न्यूरोस्क्रीटरी सेल्स का. और कुछ इंसेक्ट्स में सेक्स अट्रैक्टेड केमिकल्स रिलीज किए जाते हैं जिनको हम फेरोमोन्स नाम देते हैं. रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन इनमें सेक्सुअल है और सेक्सेस जो हैं वो सेपरेट हैं. इट मीन्स मेल्स अलग से हैं, फीमेल्स अलग से हैं, तो डायोइशियस हैं. फर्टिलाइजेशन मोस्टली इनमें इंटरनल है, लेकिन कुछ एक्वाटिक फॉर्म्स में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल भी है. एक और खास बात जो इनमें है वो ये है कि कुछ फॉर्म्स इसमें पार्थेनोजेनेसिस दिखाते हैं. पार्थेनोजेनेसिस मींस डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन के बगैर ही इंडिविजुअल डेवलप होता है, जैसे कि हनी बी में देखा गया है. हनी बी में हम देखते हैं कि दो किस्म की एग्स ले करते हैं, वन फर्टिलाइज्ड एंड अनदर अनफर्टिलाइज्ड. सो अनफर्टिलाइज्ड एग्स जो है वहां पे उनकी फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, वो डेवलप होते हैं इंटू ड्रोन्स. So such a mode of reproduction is called parthenogenesis. The development of an individual without fertilization, it's called parthenogenesis. Development इनमें डायरेक्ट हो सकता है, कुछ फॉर्म्स में इनडायरेक्ट भी हो सकता है. तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जो है वो होगा थ्रू लार्वल स्टेज. और इनमें जो लार्वा होगा, बहुत सारे किस्म के लार्वा हो सकते हैं, जैसे कि कैटरपिलर लार्वा पाए जाते हैं. That's found in case of silk moth. जैसे कि रेगुलर लार्वा पाए जाते हैं इन केस ऑफ मॉस्किटो. सो ग्रब्स पाए जाते हैं, मैगट्स पाए जाते हैं. सो वेराइटी ऑफ लार्वास आर फाउंड इन दिस फाइलम आर्थ्रोपोडा. आई बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा की. फाइलम आर्थ्रोपोड्स में ट्राइलोबाइट्स जो हैं दे आर द फॉसिल आर्थ्रोपोड्स.
सो ट्राइलोबाइट्स जो हैं ये फॉसिल आर्थ्रोपोड्स हैं. दीज आर फाउंड इन द फॉसिल फॉर्म्स. सो दे माइट हैव बीन present on the earth, but presently they are not living. So ये हमारे पास फॉसिल की सूरत में है. तो ट्राइलोबाइट्स आर द फॉसिल आर्थ्रोपोड्स. जो हम सिल्कवर्म में कुकून देखते हैं उसके अंदर जो लार्वा होता है उसको हम क्राइसैलिस नाम देते हैं. लाइम्यूलस जो है जिसको हम किंग क्रैब कहते हैं, कॉमनली कॉल्ड एज किंग क्रैब, इट इज कॉल्ड एज अ लिविंग फॉसिल. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. Limulus or king crab is a living fossil. So what is a living fossil? A living fossil is an organism whose characteristic features resemble with a fossil. जिसके features fossil के साथ resemble करते हैं उसको हम नाम देते हैं living fossil. So Limulus और king crab जो है it is a living fossil. डाइजेस्टिव ग्लैंड जो इनमें है उसको हम हिपैटोपेनक्रियास कहते हैं. हिपैटोपेनक्रियास जो है ये काम करता है लिवर का, पेनक्रियास का और इंटेस्टाइन्स का. इसी तरह से शिलोंग में एक और खास बात करेंगे. शिलोंग में एक म्यूजियम है जिसको हम नाम देते हैं बटरफ्लाई म्यूजियम. बटरफ्लाई म्यूजियम इज फाउंड इन शिलोंग. पेरिपैटस और वॉकिंग वर्म जो है इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा. कनेक्टिंग लिंक हम कह सकते हैं ये वो ऑर्गेनिजम्स हुए जो लिविंग है विच शेयर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टू डिफरेंट ग्रुप्स. जो दो डिफरेंट ग्रुप्स के कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर करेंगे उनको हम कनेक्टिंग लिंक कहेंगे, बट दे शुड बी लिविंग. अगर ये लिविंग है तो कनेक्टिंग लिंक कहेंगे इनको. अगर ये फॉसिल है फिर इनको हम मिसिंग लिंक कहते हैं. तो चूंकि पेरिपैटस जो है वॉकिंग वर्म जो है इट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो इसके फीचर्स एनालिड्स और आर्थ्रोपोड से मिलते हैं. सो वी कैन से इट्स अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा. एक और खास बात आर्थ्रोपोड्स में जो है वो है हार्मोन्स. तो हार्मोन्स जो इनमें है, क्या क्या हार्मोन्स प्रोड्यूस किए जाते हैं. ब्रेन हार्मोन, इसमें एक हार्मोन पाया जाता है जो रिलीज किया जाता है और ये एक्ट करता है ऑन कॉर्पोरा कॉर्डिया. कॉर्पोरा कॉर्डिया पे जब ये रिलीज होगा तो इट विल एक्ट ऑन द प्रोथोरैसिक ग्लैंड. तो प्रोथोरैसिक ग्लैंड रिलीज करेगा प्रोथोरैसिक हार्मोन. प्रोथोरैसिक हार्मोन जो है इसके इन्फ्लुएंस से एक और हार्मोन रिलीज होगा दैट्स कॉल्ड एज इक्डाइसोन. जो इक्डाइसोन जो है या इसको हम प्रोथोरैसिक ग्लैंड हार्मोन जो है नाम कह सकते हैं. ये इक्डाइसोन जो है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन मोल्टिंग. एंड लास्ट वन इज जुवेनाइल हार्मोन. दिस हार्मोन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर मेटामॉर्फोसिस. तो ये मेटामॉर्फोसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन पाया जाता है. So these are some of the important features of this phylum Arthropoda. So now what is the advancement of the phylum Arthropoda over annelids? इनकी बात करें तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो डिस्टिंक्शन ऑफ हेड है. दैट्स कॉल्ड एज cephalization. Cephalization means it's the distinction of head. So head is distinct. That's one more thing. ज्वाइंटेड अपेंडेज, जिसे इनको नाम ही पड़ा है आर्थ्रोपोडा, तो इनमें ज्वाइंटेड अपेंडेजेस हैं. एक और बात, इनमें स्ट्राइटेड मसल्स हैं जो इससे पहले उन एनालिड्स में नहीं पाया गया था. इनमें एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो पाया गया. दिस इज एडवांसमेंट. इनमें कंपाउंड आइज हैं एनालिड्स से. इनमें रेस्पिरेशन जो है वो होती है गिल से, ट्रेकिया से, बुक लंग से. और इनमें हम देखते हैं कि एक्सक्रीशन जो है मालपीजियन ट्यूब्यूल्स, कॉक्सल ग्लैंड्स की वजह से पाई जाती है. और एक और इंपॉर्टेंट चीज जो इनमें है वो है मेटामॉर्फोसिस. तो मेटामॉर्फोसिस इज शोन बाय फाइलम आर्थ्रोपोडा.